गुड़गांव की एक ऐसी घटना जहां ये सोचने पर विवश कर देती है कि जब इंसान अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाता है और किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता है और उस खाने की आड़ में आपको गलत चीजें दे दी जाती हैं, फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे, सुख में और मंगल में होंगे। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि हर वीडियो में आप अपडेट रहें और नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाला जो मामला है सामने आया, जहां गुड़गांव में एक परिवार अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता है। खाना खा रहा होता है, तभी जब वो खाना समाप्त होता है, खाना समाप्ति के बाद वो लोग माउथ फ्रेशनर लेते हैं। अब माउथ फ्रेशनर जब वो लेते हैं तो माउथ फ्रेशनर लेने के बाद कुछ देर बाद ही खून खून की उल्टियां और आंसू और पानी जो कि मुंह के थ्रू जाने लगता है। अनन फनन में कुछ देर तक पता भी नहीं लगता, लेकिन जब ये मामला गंभीर नजर आता है तब अचानक से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 5 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है इस पूरे मामले में। जब ये मामला तूल पकड़ता है गुड़गांव का, तो एफआईआर भी इसमें दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक की अपडेट के मुताबिक गुड़गांव का जो होटल है उसके मैनेजर को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। अब इतनी बड़ी नौबत आती क्यों है? इस चीज से हमें क्या सीखने को मिला? हम लोग जब कहीं खाना खाने जाते हैं तो हमें पूरा विश्वास ये होता है कि हाँ, इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा, हम अपनी फैमिली के साथ कुछ समय अच्छे इंजॉयमेंट के तौर पर गुजार सकते हैं। लेकिन हम पैसे भी देते हैं और पैसे के बाद इस तरह की जो कस्टमर के साथ ये घटना होती है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूंगा कि जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट को निरंतर जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं और ये जितने भी जो बाहर की जो चीजों जो फूड पदार्थ बनते हैं खाने के लिए, इन पे हमेशा निगरानी रखनी चाहिए। और फूड डिपार्टमेंट को हमेशा जो ये जो फूड डिपार्टमेंट है जिस तरह की रेड कंडक्ट करता है, अचूक निरीक्षण जो रेस्टोरेंट पे करता है, ये निरंतर और सख्ती से होने चाहिए। इतनी सख्ताई से होने चाहिए कि जिस तरह से ये गुड़गांव में ये घटना हुई है, ये काफी निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम अपने शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर लेते हैं बाहर का खाना खाकर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब 5 स्टार 3 स्टार टाइप के जब ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स होते हैं, इनमें विश्वास होता है कि खाना अच्छा मिलेगा। अब जब उस खाने की आड़ में इस तरह से गलत चीजें, एक्सपायरी चीजें या फिर अन्य कोई भी चीज जो सामने आएगी जांच के बाद, इस तरह की चीजें खिलाई जाती हैं, तो इसका मतलब क्या समझिए कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम पे हम भरोसा रखना होगा या नहीं रखना होगा। हमें सिस्टम पे विश्वास जब आएगा जब ये फूड डिपार्टमेंट रेगुलर रूटीन में इस तरह के अचूक निरीक्षण इन होटलों पे करते रहेंगे। जो भी ये खाना बनाने वाली चीजें हैं, या इस सब पर बहुत ही पैनी निगरानी फूड डिपार्टमेंट को रखनी होगी, जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, किसी परिवार को हॉस्पिटलाइज ना होना हो। किसी भी तरह से इस तरह की घटना की मैं घोर निंदा करता हूं। हालांकि पुलिस ने आनंद फनन में गिरफ्तारी भी करी है, जेल भी भेजा है, लेकिन अगर इस तरह से पहले से ही फूड डिपार्टमेंट अचूक निरीक्षण कर देता है और माहौल रहता है कि अगर हम किसी भी कस्टमर को गलत चीज खिलाएंगे तो उससे हम पे कठोर कार्रवाई होगी, इस तरह का डर, कानून का डर लोगों में होना चाहिए। तभी इस देश में जिस तरह का माहौल हम विश्वास करते हैं कि अपने चीजों को खरीदते हैं या कोई भी चीज खाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि ये शुद्ध होगी और अच्छी होगी। लेकिन हाल आपको पता ही है कि किस तरह की शुद्धता आजकल देखने को मिल रही है। तो मैं फूड डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि फूड डिपार्टमेंट को थोड़ा एक्टिव करे और जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं या ये खाने बनाने वाली चीजें हैं, इनकी क्वालिटी टाइम टू टाइम चेक करी जाए और उनके सैंपल्स अगर फेल होते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का जो जिंदगी से खिलवाड़ कोई किसी की नहीं कर सकता। हम खाना खाते हैं, हम दूध पीते हैं, हम सब्जियां लेके आते हैं, अगर वही शुद्ध नहीं होंगी, साफ नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी, तो फिर इसका क्या मतलब समझें। तो मैं पूरे फूड डिपार्टमेंट से, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फूड डिपार्टमेंट्स है,
मैं उनके अधिकारियों से, मिनिस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का माहौल लोगों में बनाएं कि जब वो रेस्टोरेंट में कुछ खाना खा रहे हैं तो उनको खाना सेफ मिल रहा है। और ये जब ही होगा जब आप इन बड़े बड़े होटलों पर अचूक निरीक्षण करेंगे और चेक करेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है। इस तरह की क्वालिटियां, अगर बदतर तरह की क्वालिटियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो और ये जेल जाएं। तभी पता लगेगा कि हाँ, इस तरह के भी कानून इस देश में हैं जहां लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सुरक्षा खाने की भी होनी चाहिए भाई। सुरक्षा, अगर खाने मिलावट की चीजें अगर हमारे तो खाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसमें बीमारियां होंगी, शरीर का नुकसान होगा। किसकी लायबिलिटी बनेगी? रेस्टोरेंट की फुल लायबिलिटी है उन लोगों की जो इस तरह के होटल चलाते हैं और गलत चीजों का सेवन कराते हैं। और मैं पूरे उस परिवार को, जो 5 लोग एडमिट हैं, उनको मैं दुआ करूंगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो, अपने घर पहुंचे। और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस तरह के अचूक निरीक्षण जो फूड डिपार्टमेंट है उनको सख्त आदेश और कार्रवाई करने के लिए कहेगी। और उम्मीद करता हूं कि जब आप कहीं घूमने जाएं तो अच्छा खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।